मेरे देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोगों और जो संविधान को मानते हैं, चाहे वो किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो। उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के प्राचार्य साहब बलराज मलिक साहब, उसके बाद में जितने भी मेरे हैं भानु प्रताप जी और जितने भी मेरे दोस्त हैं, सभी दोस्त लोगों, उसके बाद में मेरे देश के आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ, उसके बाद में जो रिटायर्ड हुए हैं सभी ऑफिसर्स और मेरे भाई लोगों, उसके बाद में वर्ल्ड के सभी मानवतावादी लोगों, जो इंसानियत हमारे यहाँ दो महापुरुष होके गए, जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध और दूसरे का नाम है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। देख लीजिए मेरे देश के लोगों और सभी वर्ल्ड के लोगों कि ये दो महामानव की वजह से आज इंडिया छोड़ के बाकी जितने भी कंट्रीज है वो कंट्रीज अपना देश का डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन आज मैं दुख के साथ बताना चाहता हूँ, देख लीजिए हमारे देश में 5000 साल पहले आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोग आए हैं और उन्होंने 10वां मौर्य राजा जो बुरोदत्त, उस टाइम में हमारे यहाँ बुद्ध धर्म था, उसकी हत्या कर दी। उनका हेड था पुष्पशुंग और उनको सिर ये शराव नदी में डाल के इतनी दहशत पैदा कर दी, वो बेचारे भाग गए। और क्या हो गया, उन लोगों ने ये जो आर्य, विदेशी, यहूदी, निज़ामी, हिटलर से 200 टाइम्स डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने मनुस्मृति यानी एक काल्पनिक ये बनाई और कहा कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भाव से क्षत्रिय और बेम्बी से वैश्य, और हमारे 7000 जातियां बनाकर क्या किया, कहा कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करना है। और ये बैचलर आए थे और कहा कि आपके 2 साल की बच्ची से लेकर या 3 साल की छोटी सी उम्र में से लेकर महिलाओं के ऊपर हमले, रेप, बलात्कार, उनकी हत्या करेंगे। अरे वो बेटी अगर 3 साल की बेटी है तो मरने वाली है ना। और ऐसी व्यवस्था की कि अगर कोई औरत का हस्बैंड मर जाता है तो उसको सती जिंदा जलाते थे। और इस तरह से ऐसी कूटनीति करके हमारे यहाँ पे 11वीं सदी में कुछ संत होके गए, 10वीं सदी में जैसे बसवेश्वर होके गया महाराष्ट्र में, कबीर, रैदास, गुरु गोविंद साहब के पूरे फैमिली को उड़ाया, तुकाराम, उसके बाद में नामदेव महाराज को जूते से मारा, वो बेचारा अमृतसर जाके शिरोमणि बन गया। और राजा महाराज थे, मुगल आए हमारे यहाँ 11वीं सदी में, 850 साल राज किया उन्होंने, वो भी बैचलर आए थे। और वो राजा आए थे हमारे यहाँ 500, वो आपस में लड़ रहे थे किसके लिए, जमीन के लिए, ये एरिया मेरा, वो एरिया मेरा, ऐसे वो लड़ रहे थे। और ऐसे करते 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 500 राजा के हो गए हमारे देश में। और उसमें देख लिए 14वीं सदी में पहले से इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। 14वीं सदी में कुछ राजा महाराजाओं ने, उनको औरतों का शौक था, जितने भी राजा महाराजे थे, चाहे वो मुगल के रहो, चाहे वो हमारे SC ST 90% मूल निवासियों के रहो, क्योंकि सब शूद्र राजा थे, औरतें भी शूद्र थी। अच्छा, औरतों को कोई पढ़ना लिखना है ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई नहीं थी। तो ये जो थे आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोग हैं, राजा के पास अगर 10 रानियां हैं तो राजा तो उसका सेटिस्फेक्शन एक दिन में कितने का करेगा, 1 का करेगा, 2 का करेगा, 3 का करेगा, 4 का करेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो 6 बची है। तो ये लोग ब्रह्मा के मुंह से, यानी ये लोगों को इन्होंने मानसिक गुलाम बनाया था, क्योंकि पढ़े लिखे तो नहीं थे। क्या व्यवस्था की थी इन्होंने, देख लो। अगर आपने, उन्होंने ये पढ़ाया कि आपके घर में बच्चा होने से लेकर, देख लो, बच्चा पैदा हुआ
90% राक्षसगण, वो जो बोलेगा वो नाम रखना है। लड़का हुआ तो ये रखो, लड़की हुआ तो बी रखो। उसने वो पंचांग बनाया, उसमें लिखा है आज का दिन ये है, ये कपड़े पहनो, ये खाओ और माल ला के दो। और 21वीं सदी का उदाहरण देता हूं, आप जो पढ़ाई करते हो 5000 साल से लेकर आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद में कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया में कौन लोग बैठे हुए हैं? मैं आज पूछता हूं, और उसमें पागल बोलता हूं मैं, पागल, आज नाम लेके पागल बोलूंगा। जितने भी भारत के अंदर में हिस्ट्री की पढ़ाई किए लोग हैं, ये हिस्ट्री जो बताई है, इतिहास, ये इन लोगों ने खुद को भगवान माना है। और इतिहास में लिखा है आपका लाइफ है ने पैसा कमाना और औरतों का भोग करना, ये इनके दिमाग के अंदर में भर के दिया है। मैं नाम लेके बोलता हूं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव पागल आदमी, नाम लेके बोलता हूं। अरे आप लोगों को दिमाग विमाग है क्या नहीं? आप हिस्ट्री पढ़े हो, बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ आप लोग बना रहे हो। लक्ष्मण यादव, जितने भी लोग हिस्ट्री के डॉक्टरेट लिए हो, आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है, ये हिस्ट्री जो है उन्होंने बनाई है। आपकी उम्र अगर 50 साल की है, 75 साल के पहले 1926 जनवरी 1950 के पहले कौन लोग राज कर रहे थे? किसने बनाई है हिस्ट्री? और शर्म नहीं आती? जो यहूदी नाजी निजामी ये जो आया है, कौन है? कांग्रेस किसने बनाई है? कौन है कांग्रेस में लोग? अरे बेवकूफ लोगों, हरामखोर बोलता हूं लक्ष्मण यादव, तेरे को दिमाग है क्या नहीं? तेरे को इतना दिमाग नहीं है क्या? वर्ल्ड के अंदर में कहीं ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या? हरामखोर लोगों, हिस्ट्री के लोगों, सबको बेवकूफ बना रहे हो जनता को। हाँ, अरे दिमाग है क्या? कहां पैदा हुआ है ब्रह्मा? है क्या इतनी तो भी सोच? क्या दारू पी के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? किसने बनाई है कांग्रेस? कौन है? आर्य विदेशी यहूदी नाजी, जो हिटलर से 200 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी, वही लोग है कि नहीं? जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं हिस्ट्री के डॉक्टर लिए, अरे हरामखोर लोगों, दिमाग है क्या नहीं? वर्ल्ड के अंदर कहीं ऐसा ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या? है? अरे दिमाग है क्या तुमको? हिस्ट्री के पढ़े लिखे लोग पागल लोग बोलता हूं, साले हो, हरामखोर हो तुमको। दिमाग है क्या? आप 21वीं सदी में हो, नेट पे डालो, बोला कहां ब्रह्मा पैदा हुआ तो। और कांग्रेस किसने बनाई है? कौन है कांग्रेस वाले? 5000 साल से राज कर रहे तो। हाँ, अरे स्वातंत्र समता स्वातंत्र मिला के दिया शिवाजी महाराज ने। संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज को मार का 32 टुकड़े किए पुणे के पास 1657 में। जगत तुकाराम महाराज को मारा 1602 का जन्म 42 साल में। कौन लोग है? हरामखोर लक्ष्मण यादव, दारू वारू पी के है क्या तू? उसके बाद में संभाजी महाराज के 32 टुकड़े किए 1657 1689 में। तुम्हारा हिस्ट्री कब का पढ़ रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? तुमको उन लोगों के अंडर में आपने पीएचडी की, हिस्ट्री की, और वो जो पढ़ा रहे वही बकते जा रहे हो। अरे हरामखोर, दिमाग है क्या नहीं? हाँ, अरे लक्ष्मण यादव दिमाग में तो पागल हुआ है तू राहुल गांधी से, प्रियंका का देख के मुंह। आज मैं बोलता हूं हरामखोर तेरे को। किसने बनाई है कांग्रेस? 1885 में किसने बनाई है? और उसके बाद में 18वीं सदी में अंग्रेज आने के बाद में स्वातंत्र मिला के दिया शिवाजी महाराज। उसके बाद में ये संभाजी महाराज जो ये लड़ी, अहिल्याबाई होळकर, जिजाऊ लड़ी, शूद्र थी ना जिजाऊ। अहिल्याबाई होळकर कौन थी? शूद्र थी ना। उसके बाद में स्वातंत्र मिला के दिया। 18वीं सदी में अंग्रेज आए, इसलिए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने स्कूल निकाली, समता लाई स्कूल एजुकेशन से। और उसके बाद में ज्योतिराव फुले की कामगिरी और शेतकऱ्या का असूट देख के उसने, तिलक ने, गांधी ये किया, इन्होंने शिवाजी महाराज का रिसर्च करके निकाली समाधि, शिव जयंती की। उस हरामखोर टिड़क
आर्य यहूदी आतंकवादी देशद्रोही हत्यारा निजाम मेंबर ने गणेश जयंती शुरू की। और 1885 में किसने कांग्रेस बनाई? हरामखोर लक्ष्मण यादव तेरे को बोलता हूं। आर्य विदेशी यहूदी निजामी, ये जो ब्रीड पैदा हुआ है यहाँ पे, जो हमारे हर एक स्टेट में राजा थे, और ये जो आए थे यहूदी, और उसके बाद में मुगल और राजा महाराजा भी, ये निजामी मराठा बोलते इसको, निजामी हर एक स्टेट में है। बनाई क्या कांग्रेस 1885 में। और शाहू महाराज ने क्या दिया? बंधुत्व किया, रिजर्वेशन दिया 50% पहली बार। और बाबा साहब ने उसके बाद में शाहू महाराज को मार दिया 19 में 1922 को। कि दिमाग विभाग है कि नहीं? और 25 में किसने की है? आर्य से जनसंघ की स्थापना। आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी हिटलर से टूटा डिक्टेटर लोगों ने। कौन कर रहे राज? राज कौन कर रहे? हरामखोर लक्ष्मण यादव तेरे को बोलता हूं, भोसड़ी के आज गाली देता हूं। प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, साले वो हरामखोरो, सब चमड़ी छोड़ का धंधा दिमाग में भर के पढ़ाई की है, हरामखोरो, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। कौन है राहुल गांधी? गांधी फैमिली। अरे नेहरू जी की रखेल सहिता कबीर ने बाबा साहब का खून किया है, ये नहीं दिमाग के अंदर भरता क्या? भोसड़ी के हो, तुमको लालच लगी है खासदार आमदार होने की। और ये एनडीए और इंडिया अलायंस ने इलीगल कानून करके, कौन है इंडिया अलायंस? कौन है अखिलेश यादव? कभी गरीबी देखी है क्या? हरामखोर लोगों उन्होंने निकल देंगे रास्ते के ऊपर। तुमको शर्म वरम है क्या नहीं? लोगों को बेवकूफ बना रहे। अरे अपने घर में बैठो साले हो, हरामखोर तुम लोग। कौन है? 50 से लेकर तुम पढ़े लिखे लोग थे क्या? बाबा साहब ने जब संविधान बनाया 2 साल 11 महीना 26 नंबर से, और उसके बाद में 26 जनवरी से जो स्वातंत्र, कौन बैठे? बाबा साहब ने क्या बोला? किसके लिए आरक्षण दिया था? हाँ, रक्षण सिक्योरिटी हम लोगों को 90% लोगों को दिया था। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज है ना, डेमोक्रेसी, लोकशाही। बाबा साहब स्वाभिमानी थे, सबको दिया। इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद में ये यहूदी नाजी निजामी हिटलर से टूटा डॉक्टर, उनको भी एक मत का अधिकार दिया, हमको भी दिया। अब 26 जनवरी को स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस में कौन बैठे? हरामखोर लोग। दिमाग विभाग है क्या नहीं? डॉक्टर की पदवी लिए हो साले हरामखोर लोगों। कौन कर रहे राज? 50 साल से कौन राज कर रहे? और उसके पहले कौन थे? 5000 साल से शोषण करने वाले हरामखोर लोगों। दारू वारू पी के रखिए क्या सभी हिस्ट्री के डॉक्टरेट लोगों? मेरे देश के लोगों, नेट पे डालो, और ये हरामखोर, ये जो अगर नहीं दिखाए ना, इनके घर में घुसो, मारो सालों को। ये नाजी आर्य विदेशी यहूदी नाजी निजामी मराठा, ये हिटलर से टूटा डिक्टेटर लोग हैं। आज तुम्हारा संविधान खत्म। महाभारत में क्या दिखाया? हमारी महाबीन एक आदमी का भोग करेगा। रामायण में क्या दिखाया? अरे वो पेरियार रामास्वामी है, जिसने 70% लेके पूरे भारत को नीडल से लेकर मिसाइल तक गए। अब्दुल कलाम वहां पैदा हुआ, नारायण साहब वहां पैदा हुए, और 73 के बाद में नंगा नाच किया है। और आप चूतिया बना रहे हो लोगों को। अरे आपको दिमाग में नहीं आता था साले, घर में बैठो ना, भोसड़ी के हो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इतना भी दिमाग में नहीं आ रहा क्या? पढ़े लिखे लोगों को बोलते भोसड़ी के हो तुम लोग, गाली देता हो हरामखोर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करो। कौन है कांग्रेस? कौन है इंडिया और इंडिया अलायंस? किसने लाए गैर कानून? किसने बनाए? एक पक्ष प्रणाली, हाँ, CCNPR, EWS इलीगल रिजर्वेशन, ईवीएम मशीन कौन लाया 1985 में? हरामखोर लोगों, जितने भी हिस्ट्री के डॉक्टर लगे, इनके दिमाग में एक भोसड़ी को, इनको पद चाहिए, खासदार आमदार होना है, भोसड़ी के चाटते रहते उस कांग्रेस की गांड। खबरदार सारे हरामखोर लोगों। मैं अभी भी बोलता हूं, जितने भी PhD किए लोग हैं ना हिस्ट्री के, ये सब साले चमड़ी के पागल हो गए, और पैसा चाहिए इनको सालों को, ये दलाली कर रही है। आर्य विदेशी यहूदी निजामी मराठा हिटलर से 200 पॉइंट डिक्टेटर लोगों के। जैसे हमारे महाराष्ट्र में है ना वो एक वामन मेश्राम, 80 से काम कर रहे, पात के हरामखोर लोगों ने हमारे लिए कत्ल खाना खोला है। आदिवासी, अखिल भारतीय आदिवासी इसका आतंकवादी संगठन, और 13 लोगों को, और हमारे 33 जाति के ऊपर आज 40 साल से अन्याय कर रहा है। और वो निजामी मराठा का आतंकवादी संगठन का शरद पवार हरामखोर, सुअर का गू खाने वाला भोसड़ी का हरामखोर, पूरे भारत को, हमारे करोड़ों बच्चों की साले ने लाइफ बर्बाद कर दी। मेरे देश के लोगों सावधान हो जाओ। देखा दिल्ली में, और इस तरह से इन लोगों को पहले जूते मारो,
ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन आमदार खासदार, और ये लक्ष्मण यादव जैसे है ना हरामखोर, कौन है रे कांग्रेस? चलो भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा स्लोगन है मरेंगे बीटेंगे, ईवीएम को हटाएंगे और अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव की तैयारी करके बलिदान करेंगे। आजादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।